चलिए दोस्तों, कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। कैप्टन ने धुएं का एक बड़ा बादल उड़ाते हुए हंसते हुए कहा, जब मैंने उसे देखा तो मैं बहुत डर गया। उसने बताया, मेरी पोस्ट लगभग रेगिस्तान के बीच में थी और मैं रात के लिए इस ऊंची पोस्ट पर हूँ। किसी की नजर मुझ पर न पड़े, इसके लिए मैंने चट्टान के किनारे छिपकर रात बिताई। रात हमेशा की तरह चल रही है, बहुत बोरिंग है। मैं ताश खेलकर अपना ही दिमाग खराब कर रहा हूँ। पूर्णिमा का मतलब है कि मुझे अपनी रोशनी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अचानक इतना लंबा। और मेरा मतलब है कि कम से कम 7 फीट लंबा खेत में कैक्टस के पीछे से बाहर निकलता है। बात यह है कि वह बाड़ के दूसरी तरफ है। वह जोशुआ ट्री युक्का ब्रेविफोलिया के पीछे कदम रखता है। अगर आपने कभी देखा है तो आप जानते होंगे कि यह कितना हास्यास्पद है। वे तने पर नरक की तरह पतले हैं, इस आदमी से बहुत पतले, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह ऐसा है जैसे वह बस इसके पीछे चपटा हो गया और बस गायब हो गया। मैंने इसे बुलाया और यह पुष्टि की गई कि उन्होंने क्षेत्र में अपंजीकृत गति की थी, लेकिन लगभग 20 मिनट बाद एक जीप, 3 हथियारबंद लोग आते हैं और चाहे वे पूरी रात कहीं भी खोज करें, वे इस आदमी को नहीं पा सकते। अगली सुबह मुझे एजेंसी के कई लोगों द्वारा एक कार्यालय में घसीटा जाता है। मुझे जो कुछ मैंने देखा और जो कुछ हुआ उसकी पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। वे मुझे गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, मुझे एक एनडीए पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं, जो इस तरह की चीजों के लिए आदर्श है। कोई वास्तविक मुद्दा नहीं था, भले ही मैंने कुछ कहा हो, कोई संभावना नहीं थी कि कोई मुझ पर विश्वास करेगा। अपनी कहानी के बाद कैप्टन फिर से बहुत खुश हो गया, मजाक करने लगा। अगले दिन स्थानीय ग्रिल में दोपहर के भोजन के लिए मेरे साथ शामिल होने की बात करने लगा, जो वास्तव में एक उचित सौदा था। मैं आज भी इस आदमी को अपना दोस्त कहता हूँ, लेकिन लगभग 3 दिनों के बाद मैंने एक एनएसए एजेंट से ज्यादा रिपोर्ट दी है और अजीब तरह से मुझे वापस भेज दिया है। घटना के 1 हफ्ते बाद भी मैं अब और टहलने से इनकार करता हूँ। वह तब तक है जब तक कि एक रात मैं अपने बेडरूम में सोता हुआ नहीं पाता। यह मेरे अपार्टमेंट के पीछे एक छोटा सा कमरा है। मैं कुछ और दिनों के भीतर बेस छोड़ दूंगा, इससे पहले कि मैं वापस डीसी जाऊं और मुझे एक अलग जगह पर फिर से नियुक्त किया जाए। और आधी रात को खौफनाक अजनबी के साथ भी यह क्षण वास्तव में मुझे डराने वाला था। मैं अचानक इस भयावह आशंका के साथ जाग गया, जैसे कि कुछ ठीक नहीं था, और यह भावना वास्तव में इतनी तीव्र और गलत थी कि मैंने तुरंत उसी 1911 को पकड़ लिया जिसे मैं अपने पास रखता हूँ। जब मैं उन्हें देखता हूँ तो वे मेरे बिस्तर के गद्दे पर होते हैं। एक असामान्य रूप से लंबा है, मैं कहूँगा कि 6'5", 6'6" के बराबर। दूसरा कम से कम औसत ऊंचाई का है, लेकिन दूसरे की तुलना में बहुत छोटा लग रहा है। वे दोनों मोटे शरीर वाले हैं, जैसे कि वे दोनों जिम में काफी दिन बिता चुके हों। वे बिल्कुल काले रंग के सूट पहने हुए हैं, प्रत्येक ने काले रंग का फिडोरा पहना हुआ है और हल्के काले रंग का कोई चश्मा नहीं होने के बावजूद पुरुष स्वयं इतने गोरे हैं कि अगर मैं उन्हें सामान्य परिस्थितियों में देखता तो मैं अनुमान लगाता कि वे बीमार हैं। उनकी त्वचा इतनी सफेद है कि मेरे कमरे के अंधेरे में उन्हें नजरअंदाज करना असंभव है, और अधिक सूक्ष्म निरीक्षण करने पर उनके शरीर पर एक भी बाल नहीं था। यहाँ तक कि मैं उनके सूट से उनकी कलाई तक देख सकता था। जहाँ आप आमतौर पर एक मानव पुरुष के कुछ बाल देख सकते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं था, केवल अधिक नंगी पीली त्वचा, और उनकी भौहें भी नहीं थीं, जो कि कम से कम कहने के लिए अजीब है। मुझे याद है कि मैं वहां घंटों लेटा रहा और यही कामना करता रहा कि यदि सरकार उन्हें मुझे मारने के लिए भेजे, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देखा था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, तो वे ऐसा कर दें। लेकिन उन्होंने तब तक अपनी जगह से हिलना तक नहीं चाहा, जब तक कि मैंने सुबह का रंग अपने कमरे में प्रवेश करते हुए नहीं देखा।